तो बता रहे थे कि 15 साल से हम पति पत्नी हंसे ही नहीं। तो हमने कहा तो क्या गरीब हो क्या? मिले तो कभी नहीं हमको, खाली फोन में विदेश से। बोले गरीब नहीं हूँ, विदेश में भी पेट्रोल पंप है, बहुत सी दुकानें हैं, बहुत बड़ा होटल है। तो हमने कहा फिर क्यों नहीं हंसे? बोले टेंशन, तनाव, चिंता। तो बोले आपका प्रवचन टीवी में मैंने देखा 9 बजे, तो मैं सोचा यार ये संत हंसता क्यों है? कितने लोगों को मेरे ऊपर डाउट है, आखिर इसके पास कुबेर का खजाना है, हंसता है क्यों? खजाना वजाना कुछ नहीं। कृष्ण भगवान के पास क्या था? गायें चराते थे और हंसते थे। अब मनुष्य को ये विवेक करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ गंभीर रहना है, कहाँ सीरियस रहना है। अब सभी जगह तुम हंसोगे हा हा हा, तो तुमको लोग बेवकूफ भी समझेंगे कि पागल आदमी, और डांटे भी जाओगे डांट भी खाओगे। सब जगह हंसने वाला नहीं। अब जैसे यहाँ तुम चाहे जितना हंसो, यहाँ कोई नहीं डांटेगा। तुम जितना ज्यादा हंसोगे लोग कहेंगे इसको बहुत आनंद आ गया गुरु जी की बात। यहाँ सभी हंस रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। सब जगह बोलना भी नहीं चाहिए, और सभी जगह खड़े भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका विवेक जागृत हो जाए तो आपका खड़ा होना, बैठना, बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। लोगों को यही आइडिया नहीं है कहाँ खड़े होना चाहिए। जहाँ बैठना चाहिए वहाँ एक टांग टेढ़ी करके खड़े हैं, जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठ गए, और जहाँ सोना चाहिए वहाँ पे सब सामान धर दिया है, बोरा लद दिया है, और लोग सोएंगे कहाँ? सामान रखने का भी ज्ञान हो, घर में सामान भी सेटिंग से जमाइए, और घर में सबको सेटिंग से रखिए। मैंने बताया ना, सबकी जिम्मेदारी ले लो। मैंने जिस दिन से सब जिम्मेदारी लिया हूं उसी दिन से मैं बुद्धिमान हुआ हूं। पहले मैं भी कम बुद्धि का था। वही फार्मूला बताया। हमारे साथ लगभग 50 साधु हैं, सबकी जिम्मेदारी में ले रखा हूँ। उनके ओढ़ने की, खाने की, बिछाने की, उनके चप्पल, जूते, खाना पीना, दवाई पानी, चलना फिरना, वाहन साधन, कपड़ा, कुर्ता, पगड़ी, सब सेटिंग, सब जिम्मेदारी मेरी है। और जिम्मेदारी ले करके फिर उसी में से संतों को जिम्मेदार चुन दिया। खिलाड़ी बनो, सब लादे मत रहो हिमालय पहाड़ अपने ऊपर उसका डिवाइडेशन करो। डिवाइडेशन करके उन जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी ले लिया। इससे बुद्धि बढ़ती है। लेकिन कामचोर आदमी, आलसी आदमी, निकम्मा आदमी, चालाक आदमी वो जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। तुम सब्जी लाने की जिम्मेदारी दोगे, थैला बाजार में भूल के आएगा। तुम कहोगे सब्जी आ गई तो बोलेगा थैला कहीं खो गया, दोबारा तुम जिम्मेदारी भी नहीं दोगे। जिम्मेदारी को ठीक से निभाओ, देखो बुद्धिमानी। फिर धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर सर्विस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, 400 रुपये महीने वेतन पा रहे थे, तो पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा कि इतना ठीक से काम करते हो, इतना अच्छा काम करते हो, इतनी क्वालिटी काम में है, धन्य हो आप, क्या बात है। तो धीरू भाई अंबानी ने एक ही बात कहा था, मैं नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। क्या बात। ये अंदर कला होनी चाहिए।
अपने बूढ़े माँ बाप की भी जिम्मेदारी ले लो, सास ससुर की भी जिम्मेदारी लो, पड़ोसी की भी जिम्मेदारी ले लो। उससे बोल दो कभी ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो 2-4 गद्दे हमारे यहाँ से ले जाना, कोई ज़्यादा बीमार आ जाए गाड़ी मेरी ले जाना। तुम जितना ज़्यादा जिम्मेदारी लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिस्पॉन्सर बनाओगे, उतना ज़्यादा ये प्रकृति तुमको मजबूत बनाएगी, तुमको धन भी देगी, तुमको व्यवस्था भी देगी और सबका लोड ले सकोगे तुम। उतनी ज़्यादा कंधों में ताकत पैदा हो जाएगी और उसी तरह के लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे, उसी तरह के लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में, जिसकी संस्था में, जिस पार्टी में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमान का सम्मान होता है। नंबर 1, इसलिए बुद्धिमान का सदैव आदर करना चाहिए। बुद्धिमान यदि चुप हो गया तो कितना ही मेहनत करने वाले मेहनत करें तो भी सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और बुद्धिमान अगर सलाह दे देगा और फिर भी बैठा रहेगा, खुश रहेगा, तो उसकी सलाह से अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो बड़ी सफलता मिल जाएगी। बुद्धिमान का खेल बहुत बड़ा होता है। यदि आपकी बहू बुद्धिमान हो तो उसको भी आदर दीजिए। आपके ससुर जी बुद्धिमान हो तो उनका सम्मान ज्यादा कीजिए, ख्याल रखिए। और आपके बेटे में ज्यादा बुद्धि हो उसको ध्यान रखिए। बुद्धिमान को संभालना पड़ता है, बुद्धू को उतना संभालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धू की तलाश में कोई नहीं है और बुद्धिमान की तलाश बहुत लोग कर रहे हैं। चूक जाओगे तो बुद्धिमान को कोई और खिसका ले जाएगा, तो बुद्धुओं के बीच में तुम भी बुद्धूनाथ बने बैठे रहोगे, बुद्धिमान खिसक जाएगा। इसलिए बुद्धिमान को संभालना पड़ता है। तुम सोचते होगे ये तो बहुत कठिन काम है, बुद्धिमान को बुद्धू कैसे संभालेगा? इतने बुद्धिमान को बुद्धू कैसे? बुद्धिमान को बुद्धू भी संभाल सकता, कैसे संभालना है? बस उससे प्रेम से बोल दिया करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखा करो और उससे कह दिया करो कि आप जब से जन्म लिए हो तभी से चमत्कार हुआ है। तो उस बुद्धिमान के स्वाभिमान को खुराक मिलेगी तो खुश रहेगा, जुटा रहेगा। अभी मैं लखनऊ में एक सज्जन के यहाँ गया तो वह कह रहे थे कि मेरी वाइफ जिस दिन से मेरे घर में पांव रखा है उसी जिससे लक्ष्मी बरस गई है। तो उनकी वाइफ बहुत खुश हुई और दौड़ दौड़ कर मेरे लिए नाश्ता ले आई। तो मैंने पूछा कि आपने ऐसी बात क्यों कहा? बोले चाल थोड़ा धीरे थी, स्पीड बनानी थी। बुद्धिमान की प्रशंसा भी किया करो, परिश्रमी की प्रशंसा भी कीजिए, प्रेम करने वालों की भी प्रशंसा कीजिए। अभी मैं जब आया तो मेरे एक संत वहाँ मेन गेट पर खड़े थे, शोधकर जी, वो उधर गा रहे हैं लास्ट में। तो मैं उनको देखा, खुश हो गया। थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ी तो दूसरे गेट के पास दूसरे संत खड़े थे, पुष्कर जी। कहाँ है? अंदर में, अंदर सबसे सुंदर। तो और मैं खुश हुआ। फिर अंदर देखा तो परिवार के लोग सब कैंची लिए खड़े हैं, फीता बंधा हुआ है। छत की ओर नजर डाला तो फूल लेकर 2 बच्चे खड़े। उनका इरादा था गुरु जी के ऊपर बरसाना है फूल। तो मैंने उनके हाथ जोड़े कि बेटा मैं निकल जाऊं तब बरसाते थे, मेरे कपड़ों भर जाएगा। तो मान गए वो लोग। फिर यहाँ व्यास गादी पर हम आए।
तुम्हारा एक वो संत छोटा वाला है ब्रजपाल जी, उसको आज पता नहीं कितनी खुशी हुई, एक बहुत बड़ा माला ला के पहना था। और फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरा माला फिर पहना है। मैंने कहा भूल गया कि दो दो पहना था। तो उसको लग रहा था यहाँ का मेन आयोजक तो मैं ही हूँ। डबल पहने। फिर ये संत जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उधर हाथ जोड़ दो जरा। हाँ ये तो इन्होंने भी एक बहुत छोटी माला लाए पहनाया और तिलक लगा कर ये भी आई। तो मैं मुस्कुराया, हमने कहा धन्यवाद धन्यवाद। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ये कंप्यूटर बिगड़ जाए उसको भी बना देते हैं, वीडियो कैमरा बिगड़ जाए इसको बना देते हैं, ये माइक बिगड़ जाए इसको ठीक कर देते हैं। ये सारा सिस्टम ये बटन दबाते तब चलता है। इनको हम कहीं जाने भी नहीं देते हैं। सिर्फ एक बार ये गए थे कहीं, लौटने में देर हो गई और मैं व्यास गादी बैठ गया, वो माइक चला ही नहीं। तो मैंने सब संतों से कहा भैया तू बटन दबा, बोले सब दबा दिया कुछ हो ही नहीं। उसको फिर मोबाइल लगाया, बोला कि आप लाल बटन के पास में जो बटन है वो उसको टच करो जाके। उसको टच किया, चालू हो गया। अब आवाज़ नहीं बन पा रही थी। तो मैंने कहा अरे उसको लाओ जाकर, मेरी गाड़ी ले जाओ, ले आओ। ये हमारे धर्माधिकारी संत हैं। क्या है? धर्माधिकारी। ताली बजाओ इनके लिए। ये प्रवचन भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, भोजन भी बहुत अच्छा बनाते हैं और ये बस और ट्रक बहुत अच्छा चलाते हैं। ये छोटी मोटी गाड़ी पकड़ते ही नहीं, 14 टायरा हो तब चलाते हैं। इनमें ये सब गुण है। मेरी सेवा भी अच्छी करते हैं और भोजन बनाने में भी एक नंबर स्वादिष्ट, फटाफट बड़े पकवान बनाते हैं सब, कचौड़ी बड़ा ये सब। और सत्संग भी अच्छा सुन। मेरे बाद दूसरे नंबर का प्रवचन ये सुनाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा पहले मेरे सुना दो आधा घंटे। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बोलते हो आप जब नहीं होंगे तभी सुनाएंगे। तो मैं कहता हूँ क्या मर जाऊं फिर? तो वो बड़े संकोच में पड़ जाते। तो कभी कभी मैं एब्सेंट हो जाता हूँ। हाँ, ऐसे मेरे नाम से ही प्रचार हुआ, मैं नहीं जाता हूँ, तब फिर वो सुना देते। बहुत सरल स्वभाव के हैं। 18 साल से मेरे पास हैं, छोटे थे तब आए थे। तो ऐसे गुणवान का भी ध्यान रखो। तुम्हारे घर में कोई कलाकार व्यक्ति हो, उसका भी ख्याल रखो। मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। अब दूसरी बात, दूसरा लक्षण, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है। गौर करना इस बात पर। जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न के एक एक दाने को सदुपयोग किया जाता है। जो भोजन खाने के समय जूठा भोजन थाली में छोड़ता नहीं, जो चावल धोकर चावल का पानी अलग डालते समय चावल को नीचे गिरने नहीं देता है, सब चावल सुरक्षित रखती जो महिला। जिसके घर के लोग दूध में शक्कर डालकर, पूरी शक्कर मिला करके तब पीते हैं। ऐसा नहीं कि शक्कर डाला, थोड़ा मिलाया, शेष जो चम्मच भर बची उसको धोकर नाली में फेंक दिया। ऐसा जिस घर के लोग करते हैं वहां से लक्ष्मी रूठती है। एक एक सामान का, अन्न का, शक्कर का, चावल का, दाल का, सब्जी का जो सदुपयोग करते हैं। मैं आश्रम में आया तो आश्रम के अंदर की सड़क पर कुछ गेहूं की बालें होती ना, जो फलियां होती,
वो ट्राली में लाए थे तो नीचे गिर गई थी, तो मैं उसको एक दो संतों से हाथों से बिनवा रहा था। तब तक आश्रम के संचालक आ गए, तो उन्होंने देखा तो बोले बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं ये जो कर रहे हैं, ऐसा बोले। अन्न को जो लोग अपमानित नहीं करते हैं, किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं उतना ही लेते हैं जितना खाना है, जूठा भोजन थाली में छोड़ते नहीं हैं और भूख से ज़्यादा खाते नहीं हैं, भूख से एक रोटी कम खा लेते हैं, उनके घर में लक्ष्मी हमेशा बसेरा करती है, कभी वहाँ दरिद्र नहीं आता है। इसलिए अन्न का सम्मान करना।